7, 6, 5, 4. अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल के मैचेस जारी हैं। कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की दो सबसे तगड़ी टीमों के दरमियान आज मुकाबला जारी है। हिस्टोरिकली भी एक ने 3 ट्रॉफीज उठाई हैं, एक ने 2 उठाई हैं, और इस टूर्नामेंट में भी, यानी कि आज मुकाबला है लाहौर और इस्लामाबाद का। लाहौर ने पहले बैटिंग की, 209 रन बनाए। फखर जमान ने 30 गेंदों पर 44 रन बनाए। सिकंदर रजा, ये सियालकोट में पैदा होने वाला नौजवान, जो फिर बाद में जिम्बाब्वे गया, जिम्बाब्वे से इंटरनेशनल डेब्यू किया और अभी लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहा है। इस पीएसएल में कमाल कर रहा है। आज भी सिकंदर रजा ने 17 गेंदें खेली हैं, 39 रन बनाए। बहरहाल 200, बहुत सारी तालियां सिकंदर के लिए, क्या बात है। अब 209 रन बना लिए लाहौर कलंदर ने। इस्लामाबाद चेस कर रहा है। 15 मिनट पहले कुछ और थी, अब मामला मुझे लग रहा है इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर पहले 79 for 2 था इस्लामाबाद का, इस वक्त 94 for 4 है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब इस्लामाबाद को मैच जीतने के लिए 48 गेंदों पर 115 रन चाहिए और 6 खिलाड़ी बाकी हैं। बासित साहब, लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी पहली PSL 10 की पहली शिकस्त की जानिब बढ़ रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है, लेकिन आपको पता ना T20 की खूबसूरती, ये चौके छक्के लगते हैं तो मैच एक ही ओवर में चेंज हो जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि 70% लाहौर के हक में चला गया है, जिसका मतलब ये भी हुआ कि लाहौर कलंदर, यानी अगर आज ये फाते हो जाती है तो उनका मोरल भी बड़ा बूस्ट होगा कि टूर्नामेंट की सबसे नाकाबिल शिकस्त टीम को उन्होंने शिकस्त दी। लाजमी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, लेकिन कराची के लिए नुकसान होगा। वो कैसे? कराची के लिए नुकसान होगा, फिर कराची और पेशावर में से एक टीम पहुंचे। अच्छा, यानी वो सही, यानी अगर वन साइडेड एक टीम आउट हो जाए या इन हो जाए तो बाकी टीमों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ये शायद टूर्नामेंट के लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, लेकिन कराची किंग्स के लिए पेचीदा टीमों के लिए, हाँ, मुल्तान तो शायद बाहर ही है, लेकिन बात सही, बिल्कुल। टाटा बाय बाय। अभी पहले तो आप बताएं, आपके ख्याल में इस्लामाबाद के आज से 60-70% निकल गया मैच? मेरे ख्याल से 90% निकल गया। एकदम से 2-3 आउट हो गए ना, जिसकी वजह से मैच से आउट हो गए। एक आउट था 80 पे, और आप देखिए एकदम से 4 आउट हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा आजम आज भी नहीं चले। आज खेला, लास्ट मैच नहीं खेला था और आज जल्दी आउट हो गया। सलमान ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा इंटेंट दिखाया, अप्रोच अच्छी दिखाई, लेकिन उसके आउट होने के बाद थोड़ा प्रेशर में आ गई। सिकंदर ने मुझे तो बहुत इंप्रेस किया थ्रू आउट PSL। हम एक मासूमाना सवाल है कि फिर ये वाली अप्रोच, जिसका हम रोना रोते हैं कि यार अप्रोच नहीं, ये अप्रोच में टीम में नजर क्यों नहीं आ रही, जो सिकंदर अपने मुसलसल प्रूव कर रहे हैं? जो देखिए, ये सिकंदर की तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। इस नंबर पे आके वो डोमिनेट करता है। हाँ। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में इस नंबर पे ना मिस कर रहा है बैट्समैन, कि जो इस अप्रोच के साथ आके नंबर 6 पे ऐसे फेयरलेस क्रिकेट खेले और 17 बॉलों पे जैसे उसने 39 रन बनाए हैं। अनबिलीवेबल पावर हिटिंग। ये टीम गेम, अपने लिए नहीं सोचता हमेशा, ये टीम मैन है और टीम के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो डिलीवर करने की कोशिश करता है, उसी में कामयाब होता है। ऐसे प्लेयर किसी भी टीम में हो ना, वो टीम में एक जान पड़ जाती है, चौथे गियर में चली जाती है। बिल्कुल ऐसे। भाई, इससे पहले नजीब साहब से पूछूं, आप बताएं, सिकंदर जैसे प्लेयर की इंटेंट हमें चाहिए ना, इस तरह के इंटेंट हम बात भी कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, तो आपके ख्याल में सर ये टीम में हमें क्यों नजर नहीं आ रही? इस तरह का प्लेयर टीम में क्यों नजर नहीं आ रहा? नहीं, आपको नहीं नजर आ रहा होगा वसीम भाई, शायद वो इसलिए क्योंकि आप हर वक्त जो है वो काम करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप एज अ स्पोर्ट्समैन देखें। अच्छा, आप डिसएग्री कर रहे हैं इस बात से? आपके ख्याल में है ऐसा प्लेयर? बिल्कुल क्लियर नहीं है वसीम भाई, और मेरे हाथ से मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान इस बात को जानता है कि है। नाम अगर हम सुन सके, रिजवान जो है तो उनके अंदर पूरा पोटेंशियल है और वो करते हैं परफॉर्म और बताते हैं कि है। फास्ट खेलते हैं वो। जी जी, बहुत तेज खेलते हैं, स्ट्राइक रेट तेज कर देते हैं। हाँ, अगर मैं गलत कह रहा हूं, से वो पूरे 20 ओवर्स भी खेल रही हैं, ऐसी पावर हिटिंग रिजवान ने नहीं दिखाई। अब तसल्ली हो गई? अब बताओ। ये तो देखिए ना, फिर पावर हिटिंग की बात हो रही थी, तो आपने क्या सोच की? नहीं, उनके अगर आप स्टाइल की बात करें या उनकी टेक्निक की बात करें तो उनके अंदर पूरा पोटेंशियल है, वो ये कर सकते हैं। माजरत अगर आप लोग को बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं अपना पॉइंट। नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा, बहुत ही बुरा लग रहा है। ये लतीफे हमें दे दे। आपकी ये बात सुन के इस्लामाबाद के प्लेयर भी हैरान हो गए, उनकी तवज्जो आपकी, और एक और खिलाड़ी इस्लामाबाद का आउट हो गया।
तो भाईजान ये 5 आउट हो गए 104 पे 5 सर। ये आपने यूनिवर्सिटी वाला ब्लेजर पहना है या कॉलेज का पहना? यूनिवर्सिटी, मेरी उम्र तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, बस मैंने वो उस जमाने की याद ताजा कर ली। याद आ रही थी, मैंने पूछा। मुझे वैसे ही 5-5 साल पुराने कपड़े आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जरा तो मैं पहन रहा हूँ पुराने सारे। तो अब आगे क्रिकेट में बात करें, मेरे कपड़े किस तरह के क्या कर रहे हैं? आदि भाई ने सवाल किया, आपको उस पर जवाब देना ही नहीं चाहिए। इस काबिल ही नहीं है वो बात। नहीं, एक्चुअली वो रिजवान के बहुत बड़े फैन है ना। हाँ। अभी ने ये नहीं पता रिजवान बैट्समैन है या विकेट कीपर है, ये भी तो पूछे। नहीं, वो बात बैटिंग की कर रहे हैं, बैटिंग उन्होंने करते हुए देखा है। बैटिंग करते हुए देखा। आखिरी 3 मैचों में जैसी कीपिंग की है रिजवान ने, वो कैसी लगी आपको? बिल्कुल अच्छी, बहुत जबरदस्त की, अच्छे कीपर है वो। कीपिंग तो की नहीं उन्होंने तो करी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे कीपर हैं वो, ये कहा है मैंने। नहीं यार, इतनी तो समझ आया उनको। अच्छा ठीक है। तो नजीब भाई पहले तो बताएं, इस्लामाबाद पहली हार की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बिल्कुल आप 80% 90% ही ले लें कि लाहौर जीत गया, और लाहौर के लिए बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है। एक ऐसी टीम जो कि जिसका कंप्लीट बैलेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर का जो गेम बना वो आखिरी 5 ओवर में जो 82 रन बने, तकरीबन 16.5 की स्ट्राइक रेट से वो खेले, बहुत जबरदस्त एवरेज से वो खेले। पॉइंट टेबल में साथ में दिखा सकते हैं, अगर लाहौर जीतता है तो क्या पॉइंट टेबल बनेगा, बता सके? जी नजीब भाई। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। हमें सैम बिलिंग्स को नहीं भूलना चाहिए, Yes. वो भी बड़ा जबरदस्त रोल अदा कर रहे हैं लाहौर के लिए। और साथ में सिकंदर, तो अब उनका नाम मैंने सुपर सिकंदर रख दिया कमाल है वैसे, क्योंकि वो कमाल की फॉर्म में भी है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज इस्लामाबाद ने मेरे ख्याल से फील्डिंग से मार खा गया है। सही है। और देखिए अब पॉइंट्स टेबल मोस्ट प्रोबेबली ये बन जाएगा थोड़ी देर बाद कि इस्लामाबाद 6 में से 5 मैच, अगेन टूर्नामेंट में इस्लामाबाद की पोजीशन कमजोर नहीं हो रही जाहिर है से एक हार से, क्योंकि 6 में से 5 मैच जीते हैं। लाहौर की तगड़ी जरूर हो रही है, 7 में से 4 मैच लाहौर जीत चुका होगा, कोयटा 6 में से 4। सो अगेन ये तो सर बासित भाई कह रहे थे ना, अब ये बात समझने में ज्यादा आसानी होगी कि क्यों कि इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर, इट मे नॉट प्रूव टू बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर कराची किंग्स, क्योंकि 6 में से 3 मैच जीते हैं। तो कराची पेशावर ये दोनों फंस सकते हैं। टू अर्ली टू कंक्लूड, लेकिन ये सिनेरियो हो सकता है, डिपेंड करेगा कल के मैच पे। कराची कल कराची वर्सेस मुल्तान है दोपहर में ना, दोपहर का मैच। जो बॉटम की टीम आएगी होती है ना, ना, वसीम जो भाई। बॉटम की टीम होती है ना, किसी ना किसी वो का सर ले जाती है। मैं आज यही कह रहा था कहीं मुल्तान हमारी पार्टी खराब करके न चले हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ। इसमें एवरेज भी आएगी ना, हम लोग माइनस में। ठीक, दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट। तो अभी इससे पहले कि मैं आज की मेहमान से आप लोगों का तारुफ कराऊं, हमारे साथ जो यहाँ पर जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, मैं इस उम्मीद के साथ कि अब इनका थोड़ा पहले आया तो बहुत गुस्से, अब आई थिंक जरा मामला बेहतर हो गया होगा। भाई बुरा नहीं मानेगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, हम सबका प्यार करते हैं जी बेशक। तो पहले आज मेहमान का तारुफ करा दे। पहले मैं नहीं, मेहमान को मैंने बुलाना है ना। अच्छा, इसलिए अभी बुलाना आई नहीं है। नहीं, आगे वो नजर आ रही है मुझे। हाँ, लेकिन सर मैं पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? तालियां बजाएं सर के लिए। आज गुस्सा नहीं करना। और बादशाह, इस पे भी ये आपके लिए तालियां बजी, इस पर भी गुस्सा है आपको? और असल में मैं एक कहानी लिख रहा हूँ वसीम, अच्छा। और उस हालांकि कहानी के पूछा अंदर भी नहीं मैंने अभी। मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ ये तालियों की। तो आप शो में बैठे हैं, तो शो में आप शो में तो मैं बैठा हूँ, एक ऐसी कहानी लिख रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ म्यूजिक हो जाए तो उस कहानी में रंग भर जाएगा। दे दे भाई, सर, कहानी है, 5 मेहंदी रुपए का का म्यूजिक दे देना। एक ऐसा लड़का है, ये लो। ये मेरी टीआरपी ही डाउन कर दी। ये ड्रामा कहानी आने से पहले फ्लॉप हो गई है। एक लड़का है हाँ जो एक हंसमुख खुश शक्ल लड़का है, खूबसूरत प्यारा, ठीक है, नौजवान। सही है। उस लड़के के हजारों फॉलोअर्स हैं, फिर मगर उसका अपना आप कहीं खो गया है। क्या? अच्छा, अचानक से उसको आवाज आती है टाइटल इन। ये तो वो लड़का भागता हुआ आता है और रोशनियों में खो सा जाता है कि अचानक उसकी लड़ाई एक सीनियर क्रिकेटर से हो जाती है। नहीं सर, ये क्या बात कर रहे हैं? वो माइक घुमा के हाँ। रख देता है अच्छा, शुक्र है। और वहां से वो कहता है कि इसका मैं बदला 6 महीने बाद जब मैं साफी बनूंगा तब लूंगा। नहीं सर, ये लोग कुछ और समझेंगे, आप लोग समझेंगे मेरी तरफ बात जा रही है। क्या आपकी भी जिंदगी यही है? नहीं, मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता सर। मैं ओके। और एक ऐसे गेस्ट को वो बुलाने वाला है जो बिला वजह क्रिटिसिज्म करती है। नहीं सर, अब आप देखिए, ये नहीं कर रहे हैं। मेरे मेहमान को बुला, मैं आपसे मेरा ख्याल है मैं जवाब दे दूं। हैं? जवाब दे दूं मैं? हाँ, नहीं ये बात नहीं होगी। नहीं छोड़ो, ठीक। हमारी जो आज की मेहमान है भाई, क्या बात है, मतलब कितने ही, यानी कि मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो कि आए और चले गए, लेकिन इन्होंने अपने आप को रिलेवेंट रखा है, और कितने ही शोबों में। मुझे वो ड्रामा बंधन भी याद है, फिर ऑफ कोर्स इनका वो मॉर्निंग शो का टाइम भी याद है। मेरा तो जब बिल्कुल मेरे करियर का स्टार्ट था तब उससे पहले मॉर्निंग शो करती थी, और मुझे वो वक्त भी याद है। तो आप सब इनको देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में
हमारी आज की मेहमान नादिया खान, आइएगा जी नादिया साहब। वो रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था तो जरा ताखीर हो गई, तो अस्सलाम वालेकुम। आइए। नादिया, ये बाहर ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए तो लेट नहीं होगी? नहीं, मैं तो पहले आती हूँ। अच्छा, आ गई थी टाइम पे, सिर्फ बस बाल बन रहे थे। अच्छा, बाल बन रहे थे, ठीक है। तो ये नादिया, मुझे ये तो बताएं, आपका तो ये PSL में आप रहती कराची में, लेकिन आपकी पैदाइश कोयटा की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। तो आपकी हिमायत कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ है, कराची किंग्स के साथ है, या किसके साथ है? नहीं, कोयटा में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी, स्कूलिंग इस्लामाबाद में, रहती मैं कराची में हूँ, तो 3 टीम्स हो गई। कोई एक टीम, 3 की इजाजत नहीं है यहाँ, एक ही करनी है टीम सेलेक्ट। इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद जिस तरह की चल रही है परफॉर्मेंस। हाँ, आज ये वाला मैच तो आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाएगा? आज का मैच तो आपको लगता है? हाँ। मुल्तान बहुत बुरा खेल रहा है, क्या हो गया? पता नहीं, वो ये आप पुराना मैच देखा ही है कोई? नहीं, सही कह रही है ना, सही कह रही है। बस अब कल अच्छा ना खेलने, कल हमसे मैच है। अली को बुला दूं, अली को पूछ अली लीजिए। के साहब, बल्कि मैं पूछना चाहती कि अगर कोई अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो उनको बेच सकते हैं कि ऐड लगा के कि मेरी जो टीम है फॉर सेल है, कि कोई खरीद ले, ये हो सकता है? ओनर्स के पास एक्चुअली टेक्निकली तो ऑप्शन है कि है ना? अभी तो वैसे 10 साल पूरा उसको सेल कर दें। देखिए, मुल्तान के ओनर ने कहा है कि मैं नहीं कहीं जा रहा, मैं टीम नहीं बेच रहा हूँ। He has clarified। आप क्या बोलकर चली गई थी पिछले सीजन में? क्या आपने वो एक बात की, उसके बाद से कोई 400 मेहमान आके यही बात कर गए। कौन सी बात? उन्होंने कहा जी क्रिकेट के जवाल की वजह पैसा है क्रिकेटर्स की, और क्रिकेटर को इश्तिहारात देना बंद करें। वो जाहिद अहमद कहकर गए, कैमरे की तरफ मुखातिब हो गए कि मैं ब्रांड्स को कहता हूँ फॉर गॉड सेक इश्तिहार देना बंद कर दें। ये सबसे पहले बात आपने की थी। सबसे पहले मैं तो बहुत सारी आजकल बातें कर रही हूँ और वो सही बातें हो रही सब कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मैं तो ये भी बोला शो पे कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसकी एक वजह ये कि उनको हमारे ड्रामे बंद करने हैं इंडिया में, या और वो हो गया, अनाउंसमेंट होगी। यस, वन ऑफ द रीजंस। कितनी तकलीफ है उनको हमारे ड्रामों की, कितने पसंद किए जाते हैं इंडिया में, और वही आज उन्होंने कर दिए बंद। यूट्यूब चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल बंद। अब एंटरटेनमेंट कौन बंद करता है? ताल्लुक ही नहीं उससे। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं करती हूँ तो वो फिर सही साबित हो रही सही हो जाती है। यू आर कन्विंस कि जो कुछ हुआ इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? ऑफ कोर्स 100%। 5 मिनट में इन्वेस्टिगेशन होके पता भी चल गया कि क्या। और देखो, उनके अपने सर्विंग जनरल्स बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है। असल में वॉर तो वहीं शुरू हो गई है ना, मोदी सरकार एंड द पब्लिक। आप देखें तो, लेकिन हमारी मीम्स जो बन रही हैं, कमाल, मतलब इंडियंस पोस्ट कर रहे हैं कि यार ये इतनी सीरियस सिचुएशन है और ये कितने मजाक कर रहे हैं, कितने मजे के। ये बात का सबूत है कि हम सामने वाले को कितना सीरियस ले रहे हैं। हवा आने दे यार, वो वाला बिल्कुल। और टेंशन हम लेते हमारे नहीं, देते हैं। लोगों ने जब वहां पे इस अटैक को, या व्हाटएवर यू कॉल इट, इसको कंडेम किया, फवाद ने, हानिया ने, तो आपने उनको कंडेम किया। आपके ख्याल में कंडेम नहीं करना चाहिए या क्या? नहीं, दैट वाज एन इनकम्प्लीट मैसेज। लिसन, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने हमारे ऊपर एक्यूज किया है, हमें बैन कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, उधर एकदम मिनटों में इनका मैसेज आ गया कि जी सैडेंड, ठीक है, कंडेम करना चाहिए, लेकिन ये इनकम्प्लीट मैसेज था कि जी हम कंडेम करते हैं, बट प्लीज डोंट होल्ड पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल, यू हैव नो प्रूफ। ये बात थी पूरी। आधी बात करके तो बस जी हमें आपसे बड़ी हमदर्दी है, दैट्स इट। हमारी फिल्म कब, नहीं, हमारी फिल्म कब आ रही है ये पता है, वो ना बैन करना। और क्या हुआ, हो गई। या ऑफ कोर्स, जो हानिया की फिल्म है उसमें तो मैं कल कास्टिंग भी कोई और, जो न्यूज वगैरह चल रही थी कि उसमें किसी और को कास्ट कर रहे हैं। तो रिलीज के करीब है, तब क्या हुआ उसका? नहीं, वो होगी नहीं रिलीज। लगाया, कितने लोगों ने लगाया, गलत था। नहीं, इस तरह के टाइम्स में देखो, जो आपके मुल्क की सिक्योरिटी की बात होती है ना, यू शो सपोर्ट फॉर योर आर्म फोर्सेस, फॉर योर कंट्री। जबकि हम देखते हैं वहां तो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, वो तो पागलपन की हद तक आगे बढ़ जाते हैं, वो तो अजीब गरीब बातें करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। सो एंड व्हाई वुड दे डू सो? आपके ख्याल में अगर हमारे फनकारों ने, सफ़े अव्वल के फनकारों ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जैसे करना चाहिए था, तो इसकी वजह आपके ख्याल में क्या होगी? बेवकूफी, और ये कि जी अरे हम वहां हमारा इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाए। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। विद सक्सेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सक्सेस तो उनके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? तो लोग हर्ट हुए हैं। और उसके बाद ये कि आपको मिला क्या? बाइकॉट हो गया, फिर बैन हो गया, गालियां मिल रही हैं, अच्छा लगा। मतलब ये जो ऑब्सेशन विद बॉलीवुड है ना, दिस हैज टू एंड, दिस हैज टू एंड रियली। आप इन्वेस्ट करें। ये स्टार्स कहाँ से बने? हमारे मुल्क से बने, हमारी टीवी से बने। तो प्लीज पहले सपोर्ट हमारे लोगों के लिए, फिर उसके बाद और आपके ख्याल में पिछले ये पहलगाम के बाद तो सिनेरियो ही चेंज हो गया, लेकिन वैसे भी जो इस वक्त मोदी रजीम की जो सोच है, उसके बाद आपको लगता है कि हमारे सफ़े अव्वल के अदाकारों को नहीं काम करना चाहिए इंडिया के साथ? बात करने के लिए लोग चाहते हैं, उनके लिए एक ये भी थ्रेट है कि लोग इतने
पसंद करने लगे हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को दीवाने हो गए हैं, उनके ड्रामास देख रहे हैं, तो वो भी एक थ्रेट है, उनको उससे भी तकलीफ है। तो ये बात नहीं कि हम क्या चाहते हैं, बात है कि वो नहीं करने देंगे। तो जब वो करने नहीं देंगे तो आप ग्रेस के साथ क्यों डेस्परेशन शो कर रहे हैं? इट डजंट मैटर। अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम, क्या कुछ नहीं है, उधर काम करें और पाकिस्तान में काम करें। दैट्स इट। राइट, बिल्कुल ठीक है। ये हालात हाजरा पे बात हो गई और इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं मासूमाना ओवर के पहली गेंद की जाने। मैं मासूमाना के आज मैंने ये नहीं कहा कि सवाल आप लिख के देते हैं, कल हमारी बात हुई थी इस पे। अच्छा, तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ये जरा ऐसे थोड़ा मूड बदलते हैं थोड़ा सा जी। अच्छा भाई, तो एक शादी का सवाल लाजमी है हमारा। शादी को लोग डैश समझते हैं, हालांकि डैश है। ये तो बड़ी अजीब कैसा? हाँ, शादी को लोग डैश समझते हैं, हालांकि डैश है। हालांकि डैश है, डैश में कोई भी एक्सप्रेशन हो जाता है। हालांकि डैश है, ये भी हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है, नहीं कुछ भी। मैं और कितने एक्सप्रेशन दूंगा शादी को लोग बहुत, शादी को लोग बहुत टेंशन समझते हैं, लेकिन सही है। इतनी भी कोई बड़ी बात ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं। और मैं बोलता हूँ शुरू के 4-6 महीने की टेंशन होती है, फिर तो आदत हो जाती है। मतलब काम वही हो रहा होता है, लेकिन आदत से जाती है। तो इनको आप बताएं, इनकी शादी करवानी है मैंने 2025 नहीं हो रही ना। मुझे शादी नहीं हुई, मुझे आदत हो गई है। ये आदी हो गया है, आदी हो गए शादी का। सिंगल रहने के आदी हो गए। इसका भी एक नशा है। वो ये भी एक आदत है, खतरनाक आदत है। जैसे कोई हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। इतनी आबादी बढ़ गई है, क्या ऐसा कमाल कर लेंगे। और आप देखें ना, मैं काफी हूँ, मेरे ऐसे 2-3 और आगे, तो उनका क्या ही काम। हाँ, मुझे यही लगता है कि जिनको नहीं करनी है शादी, वो ना करें। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। मैं अपने कजन को जरा कैंसिल करवाऊं उसकी शादी में। सर, उनको अगर करनी है तो करने दो, जिनको नहीं करनी वो ना कर। अच्छा भाई, जिसको नहीं करनी। अच्छा भाई, आपने बता दिया यूट्यूब को लोग डैश समझते हैं, हालांकि डैश है, या यूट्यूब चैनल्स को जनरली। ये बड़ी मुश्किल है। YouTube चैनल्स को लोग बहुत बेकार समझते हैं, लेकिन आई थिंक यूजफुल भी हैं। ओके, सही है। अब ज्यादातर, सबकी बात नहीं करें, ज्यादातर पॉडकास्ट का मयार डैश है, फजूल है, फजूल है, फजूल है। ओके। डैश तो मेरी इंडस्ट्री में भी बड़े हैं। डैश तो मेरी इंडस्ट्री में भी बहुत है। बेवकूफ तो हम इंडस्ट्री में भी बड़े। ओके, आप सारे नहीं, लेकिन आजकल के ज्यादातर क्रिकेटर्स डैश हैं, लेजी हैं। अच्छा, लेड बैक, बहुत लेजी हैं और स्ट्रेस्ड हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, वो कल फाद भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा, बहुत इनको टेंशन है, पता नहीं क्या एंजाइटी की गोलियां खाते होंगे ये तो। प्रेशर नहीं ले सकते, जो बात मुझे इनकी नजर आती है, गेम से ज्यादा मसला प्रेशर। हालांकि इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिकॉज़ ये तो एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अपना, तो ये तो होगा ना। सोशल मीडिया पर जरूरी है, प्रेशर लेना आना बहुत जरूरी है। एज इंपॉर्टेंट एज योर गेम एंड परफॉर्मेंस, वो नहीं कर सकते प्रेशर में। आपको कभी प्रॉब्लम होती है, कभी किसी भी बात पे सही या गलत ट्रोलिंग हो रही हो, तो आपको लगता है आप बहुत अंडर प्रेशर आ गई हैं, या आप यू हैव लर्न टू मैनेज? नहीं, स्पोर्ट्स में होता है। जब मैं गोल्फ खेलती थी तो अंडर प्रेशर आ जाते थे, बिल्कुल होता है। एक्टिंग पे या होस्टिंग पे असरअंदाज नहीं होता? नहीं, इन चीजों पे नहीं। मुझे आई थिंक स्पोर्ट्स में होता था। ठीक है, यहाँ तो नहीं। ओके, मेरे शौहर कहते हैं तुम बड़ी डैश। हमें थोड़ी बताएंगे? नहीं, बता दूंगी। क्या हो, क्यों नहीं बताएंगे? घर की बात है उनकी। नहीं, तो मतलब मैं प्राइवेट बात थोड़ी पूछ रहा हूँ। हाँ, तो फैसल कहते हैं कि मैं बहुत शर्मा गई। नहीं, कह रहा हूँ मैं आपको, ओवरवर्क्ड या स्ट्रेस्ड। वो उनको लगता है कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, हालांकि है नहीं। मैं क्या कसमें खाती हूँ, मैं कहती नहीं हूँ। आई एंजॉय माई वर्क, आई लव माई वर्क। नहीं, तुम यार तुम रेस्ट नहीं करती। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं रेस्ट ना करूँ, मैं काम करूँ, आई एम फाइन, ज्यादा रेस्ट नहीं चाहिए। क्या पता क्रिकेटर्स को भी ऐसे ही लगता हो? क्या सर? क्या पता क्रिकेटर्स को भी ऐसे ही लगता हो? हमें लगता हो कि वो हो सकता। सर, अब आप मुझे मजबूर कर, मैं आपके बारे में सर, यानी कि जो खलील रहमान, ये डैश है। ये तो तय है, ये तय है। कोई और बात पूछो। अगर खलील साहब को एक लफ्ज में बयान करना हो कि वो डैश है, तो आप क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? वाओ, किताब है लिखने को, बोलने को। आपने कहा किताब, आंखों में नहीं थी किताब। नहीं, किताब तो है। तो क्या दोबारा बताएं, क्या खलील रहमान साहब के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करना हो कि वो डैश है, तो वो क्या हो? सर, इतना सोचना पड़ा है इनको। आज तक नादिया खान ने किसी बात पे इतना नहीं सोचा। कि बहुत बोल्ड है। बोल्ड है, हाँ, ठीक है, ओके। अब एक चीज पर अपोलोजेटिक हूं, एक चीज पर माजरत खा हूं, वो डैश है। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑफ माय करियर और व्हाटएवर। कुछ नहीं।
नथिंग। अच्छा, ऑलराइट, ओके। नरेंद्र मोदी के लिए एक लफ्ज कहना हो तो वो होगा डैश। किलर, हाँ, ओके, सही है, बात सही है। द बुचर ऑफ गुजरात हमने थोड़ी बयान दिया, दुनिया भर में साइको, किलर, बहुत सारे अल्फाज हैं। एज अ होस्ट निदा यासिर डैश, जबकि शाइस्ता लोधी डैश। ये तो आना ही था, ये तो आ जाए, तो इसके बगैर मतलब इसके थोड़े का खत्म करो, मैं कहा ठीक है ये करके खत्म, ये तो होना ही मतलब यार, वरना कल फिर आपको बुलाना पड़ेगा। हाँ, नहीं इतनी मैं कहती हूँ कि उस दिन बता ही रही थी कि मैं एम सो लकी कि मेरे साथ जो मेरे कंपेटिटर्स या जो फील्ड में लोग रहे हैं वो भी मेरी इतनी तारीफ करते हैं माशाल्लाह। मैं एक शो में ही देख रही थी, आई थिंक शोएब अख्तर का शो था, उसमें निदा और शाइस्ता दोनों से मेरी बात मेरे बारे में पूछ रहे थे, बहुत अच्छा बोली थी। तो यार हम अच्छा ही बोलते हैं। आप भी अच्छा ही बोलते हैं। हाँ, हम भी अच्छा ही बोलते हैं। तो दो अच्छे जुमले बताए ना, एज अ होस्ट निदा यासिर डैश और शाइस्ता लोधी डैश है। निदा यासिर बहुत कंसिस्टेंट है, हाँ, और शाइस्ता जो है बहुत क्या कहना चाहिए इसमें, बहुत इंटेलिजेंट है। राइट, ओके, बिल्कुल सही भाई। इससे पहले कि हम कोई गेम का आगाज करें, और इस्लामाबाद का तो प्रोग्राम जो मेरा ख्याल है जारी नहीं रह सका आज, 109 रन पे 8 आउट हो गए, तो इस्लामाबाद जाहिर है हार ही गया है मैच फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस। इन लोगों को अगर आपने एक मशवरा, कुछ कह रहे हैं, इन लोगों को अगर आपने एक मशवरा देना हो, ये कामरान अकमल साहब की फेवरेट एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर साहब को एक मशवरा देना हो। इनको ना मशवरा दूं? आप एक काम करें, इनको मशवरा दें, उनको बता देंगे। हाँ, आनिया को तो मशवरा मैंने दे दिया था, ठीक है, और वो हो भी गया। अच्छा, लेकिन हाँ, आप इनको मशवरा, लेकिन इनको कहूंगी कि आपकी मैंने वीडियो देखी। कौन सी? एक वायरल थी, मैंने बड़े अरसे बाद देखी, वो इतनी फनी थी, और मैं अपने शो पे बोलती भी हूँ, मैं कहती हूँ यार कुछ वायरल नहीं आप कर रहे, वैसा आप बोल नहीं रहे आजकल, फ्रैंक आप खुल के। अच्छा, क्या बात है? वो बात आ रही है 2-1 हुआ हुआ जो, अरे ये उधर से एक जिसमें इन्होंने बम फाड़ा था। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। वसीम बदामी घबराए, ये घबराए, थोड़ा घबराए, फिर शर्माए। कामरान एक बंदे की नौकरी लगी है डिले पे। कामरान, मैं तो कहता हूँ दोबारा कुछ ऐसे करके ये शो बंद करवा दो। नहीं सर, क्या आप आए सामने, फिर हम बोलते। जितने फ्लो से वो आया जुमले, इतने प्यार से समझाया, लोगों को नजर आया जो ये कह रहे वो, हैं। लेकिन मतलब कि जैसे अल्फाज थे वो सामने सर झुकाए खड़े थे। बात का इजहार किया ना, इतने बड़े बड़े एंकर्स आप नहीं कर सकते, सही अल्फाज चुना करें आप वसीम। नहीं, मैं हार मान ली, सीखे आप इनसे, नहीं, बहुत जबरदस्त था। ये तो आदित्य भाई को बुलाया, आज ऊपर ज्यादा मेरी दफा हेल्प देखा। कर दे। अब बात छिड़ी गई है, तो एक मशवरा आप अगर बासित भाई को देना चाहें। पास पे आप ज्यादा स्माइल किया करें, अच्छे लगते ये आवाज से देखें, हम भी ये देखें। ज्यादा स्माइल किया करें। अब सामने ऐसे लोग बैठे हो, हाँ, तो कहाँ से बहुत सीरियस होते हैं। ये smile नजीब करते भाई हैं। को अगर कोई मशवरा देना हो, इतने सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और होस्ट बनते हैं, वो मशवरा देना हो अगर, तो यार, ही डजंट एज, ये कोई वैम्पायर है, कौन है बंदा ये लड़का कियानू रीव्स, और ये भाई एज नहीं नजीब अगले करते। 3 दिन में मुंह नहीं लगा रहा, ये तो कंफर्म हो गया बात। ये अभी डजंट एज। नहीं, ये अभी भी कॉलेज के बाहर खड़े हो ना, तो इनको वो कहेगा गार्ड के अंदर जाओ, क्लास से बाहर क्या कर रहे हो। ये क्या वजह है इनकी? हालांकि बासित भाई को मैंने कहते हुए सुना है नजीब भाई। अब आखिरी एक दो और ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो यहाँ पर ब्रेक को भी मशवरा उनसे ले लो। ब्रेक का मसला नहीं, वो तो ब्रेक तो यार आप ब्रेक नहीं लेना, आप भी स्टेटस लगा दो। मैं लगा चुका हूँ। हाँ, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक रिक्शा ले लो भाई ना। ब्रेक आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू और लम्बा पुरजोश, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो टीम जो कि अब टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त थी, ऐसा ना हो सका। पहला मैच हार गई है, 1 साइडेड हार गई है, बड़े मार्जिन से हार गई है। 88 रन से लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी है। बहुत सारी तालियां लाहौर कलंदर्स के लिए, जिसके बाद ये टूर्नामेंट मजीद दिलचस्प हो गया है। यहां जो टूर्नामेंट है उसकी क्या सूरत हाल है, अगर वो भी दिखा सके नादिया। 2 टीम यहाँ पे, एक टीम के सरबराह बासित भाई हैं,
एक टीम के सरबराह आदि भाई, आपको इनकी सरबराही में खेलने में कोई एतराज तो नहीं है? कोई एतराज नहीं, मैं बल्कि खुश हूँ। पक्की बात है, बहुत खुश हूँ। और आप इनके अपनी टीम में शमूलियत पर क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आज का मैच जीते तो मैं खुद ही अनाउंस कर देता हूँ। ये रोजाना मेहमान को अपनी तरफ से पर्सनल गिफ्ट अनाउंस करते हैं अगर वो मेहमान जितवाने में किरदार अदा करें। तो अगर हम जीते आज, जो कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे, तो आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं इनको पर्सनली तौर पे एक स्टेटस इनके लिए डालूंगा। स्टेटस डालें? स्टेटस डालूंगा। टैग कर देना। टैग रोजाना तो आप कैश प्राइज अनाउंस कर रहे थे, आज कैश प्राइज पे अनाउंस? ये ज्यादा कीमती है। अच्छा, मैं ज्यादा खुश हूँ। खत्म भी हुआ है। कैश खत्म, ठीक है। तो 22 और 19 है। मार्क्स तरह दोबारा दिखा दे, मार्क्स कह रहा हूं, मतलब पॉइंट दिखा दे। 22 और 19, अभी अब 19-20 का फर्क नहीं रहा, अब 19-22 का फर्क हो गया। ये है तो नादिया, पहला राउंड ये होगा कि एक सवाल है जो हमने लोगों से पूछा है। हमने कोई 9,86,08,475 लोगों से हमने सवाल पूछा है। बड़े बड़े नंबर ना बोलो। उसमें से 19 लोगों ने जवाब दिया है, बाकी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमने सवाल, मैं लास्ट टाइम जीती थी तुम्हारे शो पे। ये बात ठीक है। असल में जो सवाल पूछने वाला आदमी है ना, ये हमने टोल प्लाजा पे खड़ा किया। भाईजान उनको कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन तो 19 लोगों ने जवाब दिया है हमने। उसमें भी टोल प्लाजा में 2 लोगों ने जवाब दिया, बाकी 17 ARY के एम्प्लॉइज हैं। तो दिखाएं पहले, तो हम बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की पहली गेंद की जानिब। आमतौर पर बीवी, आप एक बीवी हैं, वो शौहर, आप एक शौहर हैं। बहुत शुक्रिया। बीवी के बाद मेरा सवाल ये है कि मियाँ बीवी, शौहर बीवी, इससे निकल क्यों नहीं पा रहे? है ना? तो आपको क्यों निकलना है? क्योंकि मैं इसमें हूं नहीं ना। अच्छा, आप लेफ्ट आउट फील करते हो? लेफ्ट ओवर दुख होता है, बहुत दुख होता है वसीम भाई। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा हाथ थामे, मेरी आंखों में आंखें डाले और मुंह पे मेरे सालन मारे के खा बेटा। यानी आप अपने सोच में भी इससे आगे नहीं जा पा रहे कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा। अच्छा, ओके, ठीक है। मेरा भी दिल चाहता है कि कोई मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करे और मुझे बोले बहरिया आ जाओ। नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आमतौर पर बीवी को शौहर की किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, ये सवाल है। अब नादिया, हिंट देने के लिए हमने हर जवाब का जो पहला हर्फ है वो आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसे आएगा आप एक अलग माहौल देखेंगी और आप देखेंगी कि ये शुरफा किस तरीके से चीखना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास तो पहले ही जवाब है। अच्छा, आपके तरफ से जवाब ही समझे? जवाब है मेरे नहीं, लेकिन जवाब वही होना चाहिए जो उन 19 लोगों ने दिया है, हमें उनसे मैच करना चाहिए। सोचो, सवाल से पहले ही जवाब। सवाल देखते हैं, चल रही हूँ मैं। अब भाई स्क्रीन की तरफ नजर रखिए, पहला लफ्ज आएगा और आप लोगों ने बताना है कि वो जवाब क्या है। जो बजर भी बजाना है, लेकिन जो पहले जवाब दे देगा उसका जवाब सही माना जाएगा। बजर आप पहले ही बजा चुके हैं। दिखाएं भाई क्या है पहला लफ्ज है। अरे माँ के पीछे पड़ा रहता है। क्या हो गया? मैं बताऊं, मोबाइल फोन। मोबाइल किस बोल दिया उन्होंने यार, किस लिए है? तो ये तो आपको नहीं पता किस लिए है। मेरी वाली से करंट लग रहा है, इसमें 20 दिन से वो कह रहे हैं आवाज आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार, मैंने पहले जवाब रेडी किया। ने बोला है तो मेरे मेहमान है, वसीम इन्होंने पहले बजाया, वैम्पायर ने बाद में बजाया। आप जकूटा जिंग इस वक्त आप लग रहे। ये आपका अपना मामला भी है, मोबाइल पर ही सबसे। मैं चिपकाने के जवाब मेरे पास है, तभी मैं ये कहना चाहती थी मोबाइल। अच्छा, यानी वो क्या होता है, आप बात कर रही होती है फैसल भाई मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं? नहीं, फोन की चीजें ना, फोन पे ईमेल्स के जवाब, तो मैसेज के जवाब, तो मैसेज कर रहे हैं हर वक्त, वो ये होता है। तो सबसे बड़ा मसला ये। अच्छा, ये बता दूं, ये अभी इन्होंने ना, नजीब ने शराफत का मुजाहरा किया है कि बजर भाई अब ये जवाब देंगे डायरेक्ट, तो आपने पूछना नहीं है, मैं बताऊं, जवाब दे देना है बस। मतलब मैं क्या करूं, बोल दूं? हाँ, मतलब बहुत ही बदतमीजी वाला खेल है ये। इतनी तमीज तहजीब के तो हम आदी नहीं है ना, मतलब हाँ, हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इतने कर्ज बना लिए कि कौन पहले बोला। आप जब मतलब वो जवाब पे मारो आप, मतलब नादिया जी को मशवरा दूंगा। हाँ, मशवरा मशवरा ये कप्तान की तरफ से। आपको जब जवाब आया आपने बोलना नहीं है, फिर चीखना है। अभी आप देखिएगा क्या होगा। क्योंकि जिसकी आवाज वसीम भाई तक पहुंची, पॉइंट उसका। जिसकी आवाज पहुंच गई। पहला था मोबाइल इस्तेमाल करना। अगला दिखाएं, पहला जुमला क्या है? हाँ भाई, जाहिल है, झूठ बोलने से नहीं, जमादार के पीछे पड़ा रहता है। जमादार के पीछे क्या, किस तरह? जब वो जराबे फेंक देते हैं। जराबे फेंक देते हैं। हाँ, जादू टोने में लगा हुआ है। जादू टोने में लगा हुआ है भाई। जंग हो रही है, सो रहा है। जंग अभी नहीं हो रही। जहाँ मियाँ बीवी हो मैं फिर भी बजा रहा हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों बजा रहा। सही से जवाब नहीं देते, बात का जवाब ना देने। अरे जवाब ना देना। मेरे भाई
1 घंटा वो ले लेना था जवाब देने में। तो भाई जो समझ में आया। आप क्यों जवाब नहीं देते भाभी, किस बात पे? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, आदमी के ऊपर कुछ भी चल रहा होता है, दिमाग में सोच रहा होता है, हाँ। तो ऐसा लगता है कि इग्नोर कर रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं अगले है। दिन की प्लानिंग सोच रहा होता है, क्या झूठ मारना है, क्या बहाना लगाना हाँ। क्या बताना, वो सोच रहा होता तो इन्होंने बोला झूठ बोलना। अमूमन टीवी पे जाने के लिए भी सोच रहा होता ना कि क्या सवालात करने, कौन गेस्ट है, अच्छा। तो वो समझे शायद लिफ्ट नहीं इतने करा। नन्हे आप तीनों। ओके, तो जवाब ना देने पर आइए, ये शिकायत आपको भी है भाई हमने हमारा पहला हाँ, जवाब ये सही, जवाब हम तो ना बात देना। करेंगे ना। हाँ, ये होता है कभी कभी। कि सवाल गंदू में जवाब चना है, सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या, ये होता है मामला। ये हो जाता है कभी भाई, कभी। आपने मेरी मेरी शादी- बात नहीं सुनी। मेरी शादी तो जब होगी मैं तो अपने शौहर को सारे जवाब दूंगा। अपने बीवी को सॉरी सवाल की वजह से वो। आदि, इसीलिए इसकी भाईजान, शादी नहीं हो रही। आप जवाब बेशक ना दो, लेकिन तरतीब तो सही हाँ, रखो। sorry, वो हाँ, सवाल तरतीब तो अच्छा भाई, ठीक है। ऐसी बातें करोगे तो रिश्ता कैसे आएगा? मसला हो जाएगा। मतलब हम कैसे देंगे? सर, आपको एतराज तो नहीं, मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं? मुझे आप कोई गुस्से में लग रहे हैं कोई थोड़ा। एतराज नहीं। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया 1-1, एक जवाब आपने से, एक अगला दिखाएं। हाँ भाई, वो ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो हम ये उटपटांग बातें कर रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं अगले ड्रामे का अरे स्क्रिप्ट। चाहती जवाब निहारी हो गया। निहारी लिखा था। निहारी वाला नून से ना दिया। हाँ। नहाता नहीं है, नहाता नहीं है। नसीहत नहीं। ना भी ना। हमने ये नहीं पूछा कि आपकी बेगम को आपकी किस बात पर गुस्सा आएगा। अच्छा। हमने कहा इन बेगमात को इन और शौहरों के ना- पर गुस्सा आता है। और ना ये पूछा कि किस वजह से शादी नहीं हो रही। हाँ। नसीहत ज्यादा करने पे। क्या? नसीहत ज्यादा करने पे। नसीहत ज्यादा कर दे, नहीं करो ना फिर भाई बाद में। दूर से आए तो वही तो नहीं, आएगा। नहीं, आई थिंक ना करने पे, हाँ? ना करने पे ना- वैसे। ना किस बात पे ना शॉपिंग कर रहे? कैसे मांगे कुछ, ये तो आप ना कर दिया। नहीं, नहीं, नादिया खान का शो देखता रहता है रोज। ये फैक्ट है। अब एक आध और तुक्का मारो, फिर मैं हिंट देता हूँ। नहीं नून लीग को नाराज। वोट डालती है। नाराज होने पे, नून लीग को नाराज वोट होने पे, कह रहे नून लीग को वोट डालते हैं। नहीं, नाराज हो जाने पे, ना, नाराज हो जाने पे। यानी नाराज, अच्छा यानी बीवी यानी शौहर नाराज है, नमाज ना गुस्सा आ पढ़ने गया। पे। हैं? नमाज ना पढ़ने पे। नमाज ना पढ़ने पे। वाह, क्या बीवी है। अरे भाई बीवी लिखा है, अम्मी थोड़ी लिखा है। भाई शौहर नमाज ना पढ़े तो बीवी को गुस्सा आता है ना। बेहतरीन नहीं, बात। ये आप समझ लो क्यों टीवी है। क्या हो गया? ऑप्शन भाई जो नून से आ रहा है वो जहन में पर हमको नून बोल- से तो मुस्लिम लीग नून भी आती है, बता दिया उन्होंने, ये थोड़े वो तो मीम से आती है अच्छा, मुस्लिम हिंट ये है कि नाक बहना, नाक बहना। नाक पैरी, नहीं सर, किस तरह का ऑप्शन है? हाँ, हिंट दे, हिंट दे। सर स्क्रिप्ट लाइन लिखें। भाई हिंट ये है, Next line नादिया सुन ले, हिंट ये है कि यानी वो टीवी पर कुछ देख रहा है, न्यूज देखने पे। न्यूज देखते रहते हैं। अच्छा यार ये तो फिर बीवी सही नहीं है भाई। न्यूज तो देखनी चाहिए, मुल्क के हालात पता लगते हर हैं। वक्त नहीं न्यूज देखेगा ना यार। बीवी को ये क्या समझाना बात हुई पड़ेगा। यार, ये किस तरह की बात हुई? तो ये 2-1 हो गया है, 2-1 देखने हो गया। वाला है जरा। प्लीज आदि, अब ये ऐसे नहीं चलेगा। अब जो आखिरी है ये बहुत आसान है, तो पहला लफ्ज आए तो आप लोगों ने उसके बाद बदतमीजी मतलब जवाब देना शुरू कर दे, वरना ये हार बता भी दीजिएगा सकते। इंग्लिश है कि उर्दू है। पहले देखे ना, पहले फिर बता, तुक्का तो मारे पहले। दिखाएं हमें आखिरी का पहला हर्फ दिखाएं। तालियां बजा रहे तारीफ हैं। ना करने पर, तारीफ ना तारीफ ना करने पर। वाह भाई वाह। 3-1। मुझे लगता है इनके घर में अगले यही चल सवाल रहा के है। जवाब आप दे दें। इनके साथ इनकी बेगम इसीलिए It नाराज was है। very easy for हाँ, ये all घर of की them. बात, घर सुनते रहते होंगे ना। आपने ईमानदारी से तीनों बताएं, आपने पहली मर्तबा भाभी, आखिरी मर्तबा भाभी की तारीफ कब की थी? आज सुबह ही क्या बोला था? इतना सोच के। उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था। हाँ। टेस्ट होने के। मैंने आपको जरूरत नहीं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल सही हैं और माशाल्लाह जो आपके काम है ये बहुत तारीफ बहुत का कोई तारीफ तो नहीं है यार, ये तारीफ है ना। ये आपने हौसला अफजाई भी इसमें तो तारीफ ही नेक होती है यार। तमन्नाएं आपने हैं। तारीफ नहीं की, ये आपने डॉक्टर दुआएं के हैं। पैसे बचाए हैं। अरे नहीं। ये तो दुआएं हैं। मतलब कि भाई हौसला आप फरजाना अफजाई, दवाखाना दुआएं की दस्तगीर तारीफ नंबर 9 ही पे है। नहीं जाओ, ये तारीफ तो नहीं है, ये तो मशवरा है ना। तारीफ बासी भाई। नहीं भाई, तो तारीफ पे तारीफ। अच्छा, बासित भाई का इतना ही हो सकता है। तारीफ। भाईजान आपने आखिरी मर्तबा थोड़ा तारीफ तो कब की थी? रोमांटिक ये होना आधा चाहिए, नहीं घंटा आदि? आधा घंटा पहले। अच्छा, मैं ट्राई हो गया ये तो। नहीं, अपनी बेगम की आखिरी तारीफ कब की थी? मैंने अपनी की अच्छा, वो क्या की थी? है। मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं आप? बहुत भाभी अच्छी अच्छे लग कैसे रही लग सकती हैं? भाभी अच्छे बहुत से- अच्छे लग रही हैं, क्योंकि बच्चों को डिनर पे लेके गई। Very good. आपने कब की थी? मेरा ख्याल है शादी से एक दिन पहले। ये कोई अच्छी बात नहीं है। Very bad. ये कोई अच्छी बात नहीं है। वसीम, माजरत के साथ आप पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात करके आगे से मुस्कुरा रहे हो। हमारी शादी हुई है। शादी हुई है, मैं फिर भी लोगों की तारीफें तो कर रहा हूँ ना यार। तो वो तो नहीं करनी होती ना। नहीं, लेकिन ये आई एम सॉरी, आई डू नॉट इंग्लिश हमें तो में। खुश होना चाहिए। नादिया ने हमने जितना इंप्रेशन बना हुआ था, सबका कचरा खुद ही करके वसीम, घर में ही चल रहा है। ये हाँ, मैंने उस दिन आधा घंटा तारीफ की।
अब फिर मुझे पता चला मेरी नहीं है वो। यार क्या असर करती है, इसीलिए तारीफ की। मैं इंतहाई खुशी के साथ इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये वाला राउंड आप लोग जीत गए। तालियां बजा दें इनके लिए भाई। प्लीज अगर आप पे है, अगर मेहमान को आप जितवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, दे दें भाई। अगले 70 सेकंड में गेम शुरू होकर खत्म होना है। एआई जनरेटेड इमेजेस हैं और जवाब देना है और उसी अंदाज से देना है जिसका पहले आवाज आ गई। दिखाएं पहली तस्वीर के, ये कौन है? मायरा खान, गलत गलत। नादिया खान, गलत। शर्मिला मैम, आयजा खान नहीं, आयजा खान नहीं यार। भाई शादीशुदा रिंग पहनी हुई है। हाँ शादीशुदा है। आयजा खान, आयजा खान, इकरा, इकरा अजीज। आयजा नहीं, इकरा भी नहीं है यार। वो मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद। मैं भी शायद मैं भी शायद भी नहीं है। नाम क्या आखिर में आता है? बुखारी। हिबा बुखारी, हिबा बुखारी। हिबा बुखारी है, सही है। वाह क्या है? वाह। नादिया आपको पहचानना चाहिए था। यार मैं जोड़े से पहचानो, तो ये कैसे पहचान रहे हैं? शक्ल लगी नहीं रही। हाँ लड़की ऐसा लग रही है Thank you. तुम्हारी, तो ये कैसे पहचान रहे हैं? कार्टून लग रही है। ये कैसे पहचान रहे हैं? अरे बुखारी मैं जानता हूँ, 26 स्ट्रीट पे मेरा घर है बुखारी। खैबानी बुखारी थोड़ी हिबा बुखारी है। इसमें ना कोई नहीं लग रहा, सब एल्सा लग रही है। Exactly. डिज्नी से आई है बस, डिज्नीलैंड। कोई मशवरा है हिबा बुखारी के लिए? हाँ जबरदस्त। क्या? ये बहुत अच्छी लग रही है। ये बासित भाई वाली तारीफ की आपने, ये अच्छी लग रही है। हिबा मशवरा है। बुखारी की तारीफ मैं करना चाहूंगा जी, आप हॉस्पिटल ना जाए, मैं टेस्ट ना कराए। बासित भाई अच्छा अगला दिखाएं भाई। ये हो गया 1-0। यस यार ठीक है। आपने कहा था बदतमीजी करनी है। माशाल्लाह छोटे बच्चे इतना खुश हुए। 1-1 अंकल 1-1 हो गया। 1-1 हो गया। टाइम कम है तो आखिरी दिखा देते हैं। जो जिसने दोनों का एक सही हो गया, जिसने ये बता दिया वो ये वाला गेम जीत जाएगा। ठीक है यार, चाय तो बाद में ही मिल जाएगी, ये जवाब फिर छुड़ जाएगा। आप ये देखें, ये बताएं कौन है? क्या है? साजिद हसन। अरे यार टीवी बहुत देखते हैं लोग। ये सिर्फ टीवी देखते हैं, बहुत इसलिए आप लोग आप काम नहीं मैं करते। आप आपको लोग एक बात बताऊं, टीवी देखते रहते हैं। अच्छा जब इतने खराब है कि आपने 22-19 समझने थे, लगा। जब आपने नहीं बोला, मैं इसी बात पे जब ब्रेक आप लेना चाहता लोग हूँ के 22 नादिया के थे। जुमले पे कि इनके पिछले जवाब से और जवाब साबित हुआ ये बीवी नहीं देखते जितना टीवी देखते। कुछ करें अपने बात। ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। इनका स्क्रीन टाइम। आप सबको मुबारक हो, पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया है। ये मैंने कहा चाहते थे खबर दे दूं। नादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने के पेट्रोल देके सस्ता हो गया। और और ये माचिस की डिबिया कितने की हुई? सर वो मुझे नहीं पता। और ये फिलिप्स की जानिब से ये तोहफा है और आई एम श्योर कि फिलिप्स पर्सनल केयर की ये चीज आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत तालियां नादिया के लिए, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते प्रेडिक्शन ले लेते हैं। मुल्तान और कराची का मैच है और लाहौर और कोयटा का। कराची और दूसरा कौन सा? लाहौर कोयटा 3 लाहौर। चलो टाइम कम है। कराची और लाहौर। और राइट सर, कराची कोयटा। ओके जनाब कराची और लाहौर। आप बता दें नादिया, मुल्तान कराची में कौन जीतेगा? मोदी हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा। बात ही खत्म हो गई भाई। आप बता दें। कराची लाहौर। कराची और लाहौर इंशाल्लाह। लेट्स सी क्या होता है। जिंदगी रही, सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।